हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी के सामने गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथ में एक लॉकेट को पकड़ के बहुत मुस्कुरा कर उस लॉकेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह के एक अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट के बारे में। और फिर एमसी बहुत मुस्कुरा को अपने सामने तरफ देखती हुई गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, तो फिर बिल्कुल भी ठीक है, ये चीज ने यहाँ पर मुझे और एक नया तराम का दे दिया है। अगली पर हमें उस डंजन के बाहर का सीन दिखाता है और फिर हम लोग देख पाते उस डंजन से बाहर निकलने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, अगला आप यहाँ पर इस हेडियस की सीरीज की रिक्वायरमेंट के और 3 पीसेस है जिन्हें मुझे सच में कलेक्ट करने की जरूरत है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं उन सभी को कलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर ये चीज सच में मेरे लिए काफी होगा पूरी यंग फैमिली को खत्म करने के लिए, और या तो भी क्लास चेंज टेम्पल भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान यहाँ पर अपनी एक रैंक के कॉम्बैट स्किल गैल एक्सप्लोसिव एरी के साथ एमसी पर अटैक करने का जिसे नोटिस करने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाके को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद यांग वांचो बहुत खुश होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, इस बार जरूर इस आदमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग बाहर निकलने के बाद ही उस पर यहाँ पर एम्बुश करने वाले हैं। उसी पर उसके पीछे हम लोग सेंटेस को भी देख पाते जो अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था। अगली पर यांग वांचो सेंटेस से देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर सेंटेस से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हो? हम लोगों ने उससे पहले ही मार डाला है। जो सुनने के बाद सेंटेस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर यांग वांचो धुआं आते की बाद एमसी को पुल को शेष लंबा हुआ पर देखने पर बहुत देर सोया को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है? इसी वो एमसी यांग वांचो की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस बनाकर यांग वांचो से कहने लगा, वांचो तुम सिर्फ सेदोस के अंदर ही देखो मुझ पर अटैक कोशिश तो क्या तुम सच में सिर्फ इसके लायक हो? अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर सामान कर लिया है। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ वहाँ पर आने के बाद एमसी कहने लगा, क्या मुझे अभी यंग फैमिली को सच में खत्म कर देना चाहिए? आप गॉडेस ऑफ डेथ को वहाँ पर देखने के बाद यांग वांचो बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर यांग वांचो बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर लेजेंडरी गॉड तार का सामान है। वो हम लोग यांग वांचो के पीछे देख पाते सेंटेंस अपने हाथों से एक आर्टिफैक्ट को कास्ट कर रहा था। अगली पर सेंटेंस उस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन जैसा वो हम लोगों ने पहले से यहाँ पर इस चीज के लिए एक काम कांड को प्रिपेयर कर रखा है। इसी वक्त उस आर्टिफैक्ट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, आप वो सेंटेंस एक रेयर आइटम हेवनली स्टोन को पूरी तरह से कंज्यूम कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते आसाम में कैरेक्टर को बनाते हुए सेंटेंस कहने आर्क एंजल चिरो के मैं शामिल कर रहा हूँ। अगली पर सेंटेंस के पीछे हम लोग यहाँ पर एक आर्क एंजल को देख पाते और फिर सेंटेंस उस आर्क एंजल को दिखाते हुए कहने लगा, सेंटेंस होने के नाते मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 3 हेवनली स्टोन हैं, उनमें से एक को मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम सच में यहाँ पर खुद को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर सकते हो। और फिर सेंटेंस आर्क एंजल चिराग को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, चिराग यहाँ पर असल में एक हाई रैंकिंग आर्क एंजल है, इसके कॉम्बैट पावर एक गॉड को भी राइवल कर सकता है। लेवल 7 तो कोई भी प्रोफेशनल इसके सामने किसी भी काम का नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आर्क एंजल चिराग देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर गॉडेस ऑफ डेथ की तरफ देखते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस आदमी को तुम यहाँ पर इंस्टेंट डेथ स्किल को इस्तेमाल करके खत्म नहीं कर सकते हो, क्या तुम इसे सच में हैंडल कर सकते हो? वो सुनने की बात गॉडेस ऑफ डेथ अपनी पावर को अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड ट्विस्ट बनाकर कोल्ड तौर में एमसी कहने लगा, ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी थोड़ा जरूर हो सकता है। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ वहाँ पर अपनी वेपन को सामन करते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ उस आर्क एंजल चिराग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं जरूर इस काम को 3 मिनट के वक्त के अंदर ही खत्म कर दूंगा। उसी पर हम लोग देख पाते यांग वांचो फिर से एमसी पर अपने एरो को तानते हुए अपने मन में कहने लगा, जरूर, लेकिन तुम्हारे पास कोई और सेकंड गॉड टारगेट सामान नहीं है क्या? तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? उसी पर हम लोग देख पाते एमसी भी यांग वांचो को नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग वांचो बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर सेंटेंस से कहने लगा, मुझे मदद को इस टेस्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इसी पर हम लोग देख पाते सेंटेंस पेट्रिसिया भी दूसरी तरफ से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग एमसी को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों एमसी को इन दोनों के अटैक से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर सामान्य गहरे को कास्ट करते बहुत मुस्कुरा कहने लगा, अब तुम लोग यहाँ पर सच में इस इल्यूजन के अंदर हो, मेरे पास सिर्फ एक ही गॉड सामान है। और फिर एमसी बहुत मुस्कुराते गॉड आनोबिस से कहने लगा, अब खुद को इन सभी को दिखाओ मेरे सामने गॉड आनोबिस। अगली पर हम लोग देख पाते उस बोतल के अंदर से आप गॉड आनोबिस बाहर निकलने लगा।
उसी पर इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस साबुन आरोमीस आप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अनुबीस और एमसी दोनों ही देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।